तो चलिए अब कश्मीर की खबर आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं। वो सच दिखाने जा रही हूं जो आप तक पहुंचा नहीं है, पहुंच पाता नहीं है। इनफैक्ट ये तस्वीरें सेना को बदनाम करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आप कश्मीर के सच से वाकिफ हो जाएंगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर कल कश्मीर के पुलवामा में हुए 2 आतंकियों के एनकाउंटर की है। सेना ने अपनी तरफ से आतंकी को सरेंडर करने का पूरा मौका दिया। आतंकी का 5 साल का बच्चा अनाथ ना हो जाए, इसी सेंसिटिव सोच के साथ परिवार से आतंकी की बात कराई गई ताकि वो सरेंडर कर दे, लेकिन मन में आतंक का जहर पाले आतंकी ने किसी की नहीं सुनी। दूसरी तस्वीर सेना के काफिले पर हमले की है। एनकाउंटर के ठीक बाद कुछ लोकल लोगों ने, स्थानीय लोगों ने सेना पर, उसके काफिले पर पत्थरबाजी की। हालात को काबू करने के लिए सेना को 1000 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। कश्मीर में सेना को किन किन हालात का सामना करना पड़ता है, ये आपके सामने इन तस्वीरों में है। देश के दुश्मन कश्मीर के चंद युवकों को पैसे की लालच या फिर बंदूक का डर दिखाकर सेना के खिलाफ भड़काते हैं, और दूसरी तरफ सेना आतंकी को सरेंडर करने तक का पूरा मौका देती है। रोता रहा बेटा, लेकिन आतंकी का दिल नहीं पसीजा। मनाती रही पत्नी, लेकिन नहीं माना आतंकी। बेटे का आंसू भी आतंकी पिता के लिए बेअसर। देश के 2 शहरों की ये एनकाउंटर की तस्वीरें हैं। एक जम्मू कश्मीर के पुलवामा की, तो दूसरी सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ की। लखनऊ में आतंकी सैफुल्लाह को सरेंडर के लिए 11 घंटे तक मनाने की कोशिश की गई, लेकिन सैफुल्लाह नहीं माना। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 8 मार्च की आधी रात से 9 मार्च सुबह तक सेना की मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। इनमें से एक आतंकी था शफी शेर गोजरी और दूसरा था जहांगीर गनी। एनकाउंटर के दौरान शफी और गनी चारों तरफ से घिर गए थे। इनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो सरेंडर करते या सुरक्षा बलों की गोली का शिकार होते। सुरक्षा बलों के जवान चाहते तो एक झटके में शफी और गनी दोनों को मौत की नींद सुला देते, लेकिन सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया। मुठभेड़ में शफी की जान ना लेनी पड़े, इसके लिए सुरक्षा बलों ने उसकी पत्नी की भी मदद ली। एनकाउंटर की जगह शफी की पत्नी, उसका 5 साल का बेटा और भाई को लाया गया। पत्नी ने बार बार शफी से सरेंडर करने के लिए गुजारिश की। शफी का बेटा भी रोता रहा। लाउड स्पीकर पर शफी की पत्नी और उसके बेटे गुजारिश करते रहे, शफी बाहर आ जाओ, अपने बेटे को अपने हाथों में उठाओ, वो तुम्हें याद कर रहा है। लेकिन शफी के सीने में इतना जहर भरा था कि उसने पत्नी, बेटे और भाई की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और फायरिंग करता रहा। शफी के साथ दूसरे आतंकी जहांगीर गनी को भी बाहर निकालने के लिए राजी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों का सफाया कर दिया। इस बार भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाए और पत्थरबाजी की। कि काफ़ी लोग ऑपरेशन साइट पे आने की कोशिश कर रहे थे और वो बहुत जगह से कांग्रीगेशन उनका था। उस कांग्रीगेशन को पुलिस ने बहुत ही रेस्ट्रेन और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करने की कोशिश किया। कश्मीर में सेना के जवान किसी पर गोली चलाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। घाटी में सेना इंसानियत के दायरे में कार्रवाई करती है, लेकिन आतंकवादी गोली चलाने से पहले ये नहीं सोचते कि उनकी गोली से कौन शिकार बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।